तो चलिए आज इतिहास के कुछ बहुत ही दिलचस्प पन्नों को पलटते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की एक बेहद खास और थोड़ी रहस्यमयी सभ्यता के बारे में, ओजियाना सभ्यता। देखिए, ये सिर्फ कुछ पुराने खंडहरों या टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों की कहानी नहीं है। ये उन लोगों की जिंदगी, उनके संघर्ष और उनकी बेहतरीन कला को समझने का एक तरीका है जो हजारों साल पहले यहाँ रहते थे। आज हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो हमें उस पुराने दुनिया के बिल्कुल करीब ले जाएगा। एक तरह से हम बनास संस्कृति की गूंज को महसूस करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। अब जरा एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। ब्यावर के बदनौर के पास से बहती हुई कोठारी नदी। आज हो सकता है ये नदी आपको बिल्कुल शांत लगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों पहले इसके किनारों पर कौन से रहस्य दबे थे? वैसे नदियां तो हमेशा से ही सभ्यताओं का पालना रही हैं, है ना? पानी, खेती और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए प्राचीन इंसान हमेशा नदियों के किनारे ही बसता था। और कोठारी नदी का ये किनारा भी कोई अपवाद नहीं था। यहीं पर ओजियाना सभ्यता ने जन्म लिया। वो फली फूली और फिर समय की रेत में कहीं खो गई। ये सब देखकर अक्सर दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर वो लोग कौन थे? उन्होंने इसी जगह को अपना घर क्यों चुना? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं। किसी भी सभ्यता को जानने के लिए उसकी लोकेशन समझना बहुत जरूरी है। और यहां पर एक बहुत ही बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप पुरानी किताबें या रिकॉर्ड्स देखेंगे तो ओजियाना सभ्यता को भीलवाड़ा जिले का हिस्सा बताया गया है। लेकिन, और ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, नए जिलों के पुनर्गठन के बाद अब ये जगह ब्यावर जिले में आती है। ये सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट नहीं है, एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शायद याद हो 2022 के राजस्थान पुलिस एग्जाम में इसके एग्जैक्ट लोकेशन पर सीधा सवाल पूछा गया था, तो अपने फैक्ट्स को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। अब जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है वो ये कि ओजियाना कोई अलग थलग सी जगह नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े कल्चरल परिवार का हिस्सा थी, जिसे हम आहाड़ संस्कृति या बनास संस्कृति कहते हैं। ये एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। अब इस भारी भरकम शब्द का मतलब क्या है? ताम्र पाषाणिक, यानी ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर। ये इंसान के इतिहास का वो दौर था जब हम सिर्फ पत्थरों के औजारों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि हमने तांबे का इस्तेमाल करना भी सीख लिया था। ओजियाना इसी प्रोग्रेस का एक जीता जागता सबूत है, जो दिखाता है कि हमारे पूर्वज तकनीक के मामले में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सीधे साल 2000 पर। हजारों सालों तक कोठारी नदी के किनारे खामोशी से दबे रहने के बाद ये वो साल था जब इस जगह ने फाइनली अपने रहस्य दुनिया के सामने खोले। ओजियाना का जो मेन एक्सकेवेशन या खुदाई का काम था वो साल 2000 में ही शुरू हुआ था। और ये काम किसने किया? दो बहुत ही मशहूर पुरातत्वविदों ने, B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी जी ने। उनकी इसी मेहनत की वजह से आज हम इस सभ्यता के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं। और हाँ, ये फैक्ट भी 2022 के राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐतिहासिक खोज कितनी अहम है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ मिट्टी नहीं खोदते, बल्कि वो उस मिट्टी से इंसानी विकास की पूरी कहानी को डिकोड कर लेते हैं। खुदाई में मिले इन 3 अहम फेजेस को देखिए। जो भी चीजें वहां से मिली, उनके आधार पर इस सभ्यता को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला चरण है कृषक, यानी किसानों का समुदाय, जिसका मतलब है कि शुरुआत खेतीबाड़ी से हुई। दूसरा चरण है भवन निर्माण, मतलब जब उनकी जिंदगी थोड़ी सेटल हो गई तो उन्होंने रहने के लिए पक्के और शायद थोड़े कॉम्प्लेक्स घर बनाने शुरू कर दिए। और तीसरा चरण तो और भी कमाल का है, मृत भांड, यानी मिट्टी के बर्तनों को पकाने की विधि। बर्तनों को सही टेम्परेचर पर पकाना ये साबित करता है कि उन्होंने आग पर काफी हद तक कंट्रोल पा लिया था, जो कि उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी तकनीकी जीत थी। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी खोज में सबसे ज्यादा अमेजिंग है। कोई भी सभ्यता अपनी कला के बिना तो अधूरी है ना। खुदाई के दौरान जो सबसे अद्भुत चीज मिली वो हैं ओजियाना बुल्स। और यकीन मानिए, ये कोई आम मूर्तियां नहीं हैं। ये सफेद टेराकोटा यानी पकी हुई सफेद मिट्टी से बनी बैल की मूर्तियां हैं। उस प्राचीन समय में बैल को ताकत, खेती और शायद धार्मिक अनुष्ठानों का प्रतीक माना जाता था। लेकिन इन्हें खास तौर पर सफेद रंग में बनाना, ये इस जगह की एक बिल्कुल ही अलग और अनोखी कलात्मक पहचान को दिखाता है। ये ओजियाना बुल्स साफ साफ बताते हैं कि उस वक्त के लोगों की कला कितनी बेहतरीन थी और उनके जीवन में इन पशुओं का कितना गहरा महत्व था। तो आखिर में जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। हम यहाँ 100-200 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। ओजियाना सभ्यता का समय 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है।
जरा सोचिए, आज से लगभग 4000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यताएं अभी बस आकार ही ले रही थीं, तब कोठारी नदी के तट पर यह समाज खेती कर रहा था, अपने पक्के घर बना रहा था और ओजियाना बुल्स जैसी शानदार कलाकृतियां बना रहा था। है ना हैरान करने वाली बात? इस पूरे सफर के बाद एक सवाल तो दिमाग में आता ही है कि इस बना संस्कृति की और कितनी गूंज और कितने ऐसे अनकहे रहस्य आज भी राजस्थान की इस मिट्टी के नीचे हमारे इंतजार में दबे पड़े हैं। इतिहास वाकई में कभी खत्म नहीं होता। से पहला सवाल, लोकेशन। ओजियाना आखिर है कहाँ? ये पॉइंट एग्जाम के नज़रिए से भी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में प्रशासनिक बदलावों की वजह से इसमें एक बड़ा अपडेट आया है। देखिए, पहले जब भी ओजियाना का नाम आता था तो हम तुरंत भीलवाड़ा जिला सोच लेते थे, राइट? लेकिन राजस्थान में नए जिलों के बनने के बाद अब स्थिति बदल चुकी है। वर्तमान में ये सभ्यता नवगठित ब्यावर जिले के बदनौर के पास स्थित है। कुठारी बात है, जब भी जमीन के नीचे से पुराने बर्तन, औजार या घरों के ढांचे मिलते हैं तो इतिहासकार उन्हें किसी न किसी बड़ी संस्कृति से जोड़कर देखते हैं। तो यहां भी वही सवाल उठता है कि कोठारी नदी के पास मिली ये पुरानी बस्ती मेनली किस महान संस्कृति का हिस्सा थी? और इसका सीधा सा जवाब है, ये आहड़ संस्कृति, जिसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है, उसका एक बेहद अहम ताम्रपाषाणिक स्थल है। कि साल 2000 में जब यहां साइंटिफिक तरीके से खुदाई शुरू हुई तो ये भारी भरकम जिम्मेदारी किन एक्सपर्ट्स के कंधों पर थी? क्योंकि इतिहास को मिट्टी से सुरक्षित बाहर निकालना कोई आसान काम तो है नहीं, इसके लिए कुशल नेतृत्व चाहिए होता है। तो वो दो अहम नाम जो आपको याद रखने हैं वो हैं B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी। रातों रात तो एक उन्नत सभ्यता में नहीं बदल जाती, है ना? तो हमारे शोधकर्ताओं ने यहां मिले सबूतों को कैसे परखा और इस समाज की प्रोग्रेस को किन हिस्सों में बांटा, आइए इसे समझते हैं। यहाँ की खुदाई से जो भी सामग्री मिली है उसके आधार पर इस सभ्यता के क्रमिक विकास को 3 साफ चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण था कृषक। ये वो समय था जब लोगों ने मुख्य रूप से खेती करना शुरू किया और एक स्थायी जीवन की नींव रखी। फिर आता है दूसरा चरण, भवन निर्माण के आधार, यानी धीरे धीरे वो झोपड़ियों से आगे बढ़े और उन्होंने पक्के सुनियोजित ढांचे बनाने शुरू किए। और फिर तीसरा चरण है मृद भांड को पकाने की विधि। ये उनकी तकनीकी प्रगति दिखाता है, जहां मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाने की उन्नत तकनीकें इजाद की गईं। ये एक समाज के लगातार बेहतर होते जाने की बहुत ही शानदार कहानी है। अगर इतिहास में थोड़ी भी दिलचस्पी है तो ओजियाना बुल्स का नाम अक्सर सुनने को मिल ही जाता है। लेकिन इस भारी भरकम नाम के पीछे असल में कौन सी चीज छिपी है जो इस पूरी जगह की पहचान बन गई? दरअसल ओजियाना बुल्स और कुछ नहीं बल्कि खुदाई में मिली सफेद बैल की विशिष्ट मूर्तियां हैं। और ये कोई आम मूर्तियां नहीं हैं, ये पकी हुई मिट्टी, जिसे हम टेराकोटा कहते हैं, उससे बनी हैं, यानी मृण मूर्तियां। सबसे खास बात है इनका रंग। ये सफेद रंग से उकेरी गई हैं या सफेद मिट्टी से बनी हैं। इन मूर्तियों से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि उस जमाने में भी लोगों की आर्टिस्टिक स्किल्स कितनी कमाल की थी। साथ ही बैलों का ये चित्रण साबित करता है कि उस समाज में और उनकी खेती में पशुपालन का कितना ज्यादा महत्व रहा होगा। बस इसी वजह से इन खास मूर्तियों को ओजियाना बुल्स का नाम देकर एक अलग पहचान दी गई। ओजियाना